2020 का आखिरी दिन था। क्रिस्टोफर्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। क्रिस्टोफर्स बहुत खुश था क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन भी था। वह अपने दोस्तों के साथ एक स्पेशल जगह जा रहा था। उसको और उसके सभी दोस्तों को हॉरर स्टोरी और हॉरर गेम बहुत पसंद थे, तो उसके दोस्तों ने एक हॉरर गेम लेने का डिसाइड किया जो वो क्रिस्टोफर को देने वाले थे। और इधर क्रिस्टोफर्स अपने दोस्तों को एक वीरान हवेली में लेकर जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और न्यू ईयर की रात को वो अपने दोस्तों को लेकर उस वीरान सुनसान हवेली में गया। वहाँ की सजावट देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक वीरान हवेली है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। वो सब हवेली के अंदर गए और वहाँ जब गए तो देखा कि इतना सुंदर डेकोरेशन कर रखा था कि जिसको देखकर सबके सब वाह वाह कर रहे थे। वहाँ पर खाने पीने सब कुछ का इंतज़ाम था। उन लोगों ने लगभग 11 बजे पार्टी करनी शुरू कर दी। सब लोग खूब मज़े कर रहे थे। सब के सब पार्टी में बिजी थे, लेकिन वहाँ पर एक लड़का जो उदास बैठा था। कुछ देर बाद जब क्रिस्टोफर की नज़र पड़ी तो क्रिस्टोफर उसके पास गया और कहा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? एंजॉय करो पार्टी। फिर उसने कहा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मेरी एक कीमती चीज़ खो गई जो मुझे मेरी माँ ने दी थी। ऐसा कहकर वह रोने लगा। क्रिस्टोफर बहुत भावुक किस्म का इंसान था, तो उसने कहा, डोंट वरी, अभी हम चलते हैं और उस चीज़ को ढूंढते हैं। और फिर वो और क्रिस्टोफर्स पार्टी से बाहर आ गए उस चीज़ को ढूंढने के लिए, और वो ढूंढने के लिए निकल गए। वो ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर आ गए थे। और जब क्रिस्टोफर्स ने उससे पूछा, क्या हुआ, मिला तुम्हें तुम्हारी कीमती चीज़? क्रिस्टोफर ने यह बात उसकी तरफ देखकर नहीं कहा था। वो अभी भी उसी चीज़ को ढूंढ रहा था। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्रिस्टोफर ने उसकी तरफ देखा, और जब उसने उसको देखा तो वह दंग रह गया। वो बेहद खौफनाक लग रहा था। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसे देखकर क्रिस्टोफर तेज़ आवाज़ में चीखा और वहाँ से भागने लगा। वो बिना सोचे समझे कहीं भी भाग रहा था, लेकिन वो जहाँ जा रहा था वो वहीं आ जा रहा था। क्रिस्टोफर अब बहुत थक गया था। तभी उसको वहाँ एक घर दिखा। उसे यहाँ देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह भागकर सीधा उस घर में जाकर छुप गया। 5-10 मिनट तक वो वहीं रहा और थोड़ी देर बाद उसने दरवाजे से झांककर देखा, और जब वहाँ कोई नहीं था तो वो वहाँ से भागकर सीधा अपने हवेली में चला गया और जाकर बिना किसी से कुछ कहे वो पार्टी एंजॉय करने लगा। Sorry, it's DJ.